Hi friends, this is Dr. Alok Padal from Mission Health Homeopathy. Today we are going to doing another case of backache, बैक पेन का केस है। एक 30 year old मेल पेशेंट, ही इज़ मैरिड, अपनी बैकएक की कंप्लेंट लेकर मेरे पास आता है। अब उसने बताया कि सर मेरे को बैकएक है, और अब मैं उसका जो वर्जन है पेशेंट, आप ध्यान से सुनिए पेशेंट बात क्या करता है। तो पेशेंट ने जो बात करी, डॉक्टर से बात करी, वो हम बात करते हैं कि क्या उसने बोला है। तो पेशेंट बोलता है पेन करता है, राइट साइडेड में उसने दिखाया उसने कि यहाँ पे पेन करता है। सेक्स के बाद ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उंगलियां दर्द करने लगती हैं पैर की, चेस्ट में पेन होता है, गले में दर्द हो रहा है, 1 साल से ये तकलीफ़ चल रही है। उसने बताया कि ग्राउंड में बहुत जाता था, पहले मैं बहुत एक्सरसाइज करता था, लेकिन वो मैं ऐसी लगा रहता था, कभी भूखे पेट, कभी बगैर कुछ खाए पिए लगा रहता था, एक्सरसाइज करता रहता था, रनिंग करता रहता था। उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। उसके पहले पथरी थी, पथरी निकलवाई, पथरी निकलने के बाद एक क्रैम्प शुरू हुआ, पैरों में क्रैम्प शुरू हो गया, और एक उसने बताया कि हाथ में एक लाइपोमा भी बना हुआ है। तो और उसने और भी कुछ बताया, जैसे खट्टा खाने से उसके जबड़े दर्द हो जाते हैं, मसाला खाने से स्किन निकलने लगती है गालों की, कानों में जलन होने लगती है। और क्या बताया उसने, ग्राउंड जाते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, ग्राउंड जाते थे, वहाँ पे उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगी, सेक्स के बाद कमजोरी लगने लगी। और अब सेक्स करते हैं ना, तो उसने बताया कि सेक्स करते हैं तो जो सीमन एजेकुलेट होता है उसके बाद रीजनरेट होने का प्रोसेस थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए कमजोरी लग रही है। स्पोर्ट में बहुत दौड़ा भागी होती है, उसकी वजह से कमजोरी आ गई है, और स्पोर्ट में इतना दौड़ा भागी करेंगे और खाएंगे पिएंगे नहीं तो कमजोरी आना तो स्वाभाविक है। पेशेंट के ही वर्जन है ये सारे, तो ध्यान से सुनिए इसको। शोल्डर नहीं उठा पाता हूँ, इतना दर्द हो रहा है। और जो पेशेंट का, अब आगे और बात करते हैं, लेकिन पेशेंट जब ये सारी बातें कर रहा था तो बहुत सीरियस था, एकदम फिक्स्ड लुक, नो एक्सप्रेशन, नो स्माइल, एकदम सीरियस पेशेंट का जो अपीयरेंस था, उसको जो फेस में एक एंजाइटी प्रोमिनेंट दिख रही थी मेरे को। मुझे लग रहा था कि अंदर से इसको इतना ज़्यादा एंजाइटी क्या है, पर मैंने उसको इंटरप्ट नहीं किया, बस जो बोलता चला जा रहा था मैं उसको नोट करता जा रहा था। आगे उसने क्या बताया, इंजेक्शन लगवाया था, डॉक्टर ने मुझे दर्द के लिए कुछ इंजेक्शन दिए थे, उसकी वजह से और मैं बीमार पड़ गया। फिर रोज़ अंग्रेजी दवा खाओ, अभी 1 साल से ये प्रॉब्लम चल ही रही है, रोज़ अंग्रेजी दवा खाओ, कितनी दवाइयाँ खाएंगे, अब मन नहीं करता, किडनी डैमेज हो सकती है, डैमेज हो जाएगी, इतना खाने से अब इतनी सारी दवाइयाँ खाने का मुझे मन नहीं होता। एलोपैथी दवाइयाँ कितनी खाएंगे, अब फिर वापस एलोपैथी दवाइयाँ खाओ, जब तक खाओ तब तक ठीक रहता है, फिर इसके बाद वापस तकलीफ़ शुरू हो जाती है, इसलिए अब मेरा खाने का मन नहीं होता। स्टूल जब पास करता हूँ तो उसमें से पेशेंट ने कहा कि धात जैसे निकलती है, मतलब थोड़ा सा सीमेन उसका एजेकुलेट हो जाता है यूरिन पास करने के टाइम पर, स्टूल पास करने के टाइम पर। वीकनेस आ गई है, एक बाल्टी नहीं उठा पाता हूँ, पहले काम कर लेता था, अब और ये भी टेंशन है कि पापा 60 year के हो गए हैं, और अब मैं अकेला हूँ घर पे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, और मम्मी पापा भी हैं, तो सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती हैं। फादर रिटायर हो गए हैं, फादर पेंशनर हैं, और किराए का मकान है, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, घर वालों को सपोर्ट कर नहीं पा रहा हूँ, भूल जाने का प्रॉब्लम रहता है, ठंड में बार बार पेशाब आने का प्रॉब्लम रहता है। और उसने बताया कि जैसे अब बॉडी साथ नहीं देगी तो आगे क्या होगा, मेरा आगे कैसे काम चलेगा। ज़िंदगी भर भले खाना पड़े, लेकिन ये बीमारी मेरे को ठीक हो जाए, कंप्लीटली ठीक हो जाए,
रिकवरी चाहता हूँ, मैं रिकवर होना चाहता हूँ, रिकवर होना ज़रूरी है। मैंने कहा क्यों ज़रूरी है आपको रिकवर होना? बच्चे हैं, फैमिली है, उनको कौन देखेगा? काम नहीं कर पाएंगे तो आगे हाथ पैर नहीं चलेंगे, शोल्डर जाम हो रहा है, अभी से हाथ पैर जाम हो जाएंगे तो आगे कैसे करेंगे? और पेट में गैस भी बनती है, समझा ना? तो ये आपने ध्यान से सुना होगा कि ये वर्जन थे पेशेंट को। आप वापस इस पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो वीडियो पूरे पेशेंट के वर्जन में आपको पेशेंट का प्रोमिनेंट पार्ट क्या देखना है। जहाँ सर ने मुझे बताया था कि जहाँ एंड होता है चीज़ें, मतलब पेशेंट की जो एंड वर्जन होती है, जहाँ पे एंड करता है पेशेंट, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होता है पेशेंट का, वही पेशेंट होता है। जैसे उसने लास्ट लाइन क्या कही, काम नहीं कर पाएंगे, हाथ नहीं चलेंगे, शोल्डर जाम हो रहे हैं, अभी से हाथ पैर जाम हो जाएंगे तो आगे काम कैसे चलेगा? आगे क्या होगा? ये क्या है? तो चलिए इस टोटल केस को हम एनालिसिस करते हैं। अब देखिए इस पूरे वर्जन पे पेशेंट ने तो बहुत सारी बातें कही हैं, पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैंने यहाँ पर 2 टाइप की टोटलिटी बनाई थी। और क्योंकि कुछ कुछ टोटलिटी में एक मेडिसिन आ रही थी और कुछ टोटलिटी में दूसरी मेडिसिन आ रही थी, तो पहले मैंने उसके प्रोमिनेंट हिस्से को लिया। प्रोमिनेंट हिस्सा क्या था? जैसे उसने सबसे ज़्यादा उसको क्या चिंता सताई जा रही है, उसको एंजाइटी क्या है? उसको एंजाइटी है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो आगे क्या होगा। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, शोल्डर जाम हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, ये रूपरेख लिया। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी बिजनेस अबाउट। और क्या कहा पेशेंट ने? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूं, फैमिली है, बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट। तो इस पूरे केस में वही जो मैंने आपको बताया कि जो उसके एक्सप्रेशन दिख रहे थे पेशेंट के, वो काफ़ी सीरियस थे। मतलब उसको तकलीफ से ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसकी, जो कमाने वाला अकेला है, वो फैमिली है उसके पास, फैमिली की चिंता करेगा, बिजनेस की चिंता करेगा, बिजनेस चलेगा तो फैमिली चलेगी। तो उसके यही सारे वर्जन के ऊपर जो मेडिसिन आई थी, और उसने क्या बताया कि मुझे जब इंजेक्शन लगा है उसके बाद से मैं बीमार पड़ गया। और उसने क्या बताया था कि वो दवाइयाँ मुझे नुकसान करती हैं, उन दवाइयों की वजह से कई सारी प्रॉब्लम हुई है, और इंजेक्शन के बाद से मैं बीमार पड़ गया था। तो जब इंजेक्शन के बाद जो उसने बताया कि मैं बीमार पड़ गया था, तो डिल्यूजन इंजरी, डिल्यूजन मेडिसिन आर पॉइजनड बीइंग बाय मेडिसिन, डिल्यूजन पॉइजनड बीइंग बाय मेडिसिन, एक रूब्रिक लिया। तो फिर से आप देखिए कि ये मैंने क्या क्या रूब्रिक लिए थे। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट, एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, डिल्यूजन्स मेडिसिन आर पॉइजनड बीइंग बाय मेडिसिन। ये रूब्रिक के बाद पेशेंट का जो टोटलिटी आती है, उस पर मैंने जो मेडिसिन दिया था रस्टॉक्स 200 देने के बाद पेशेंट को मैंने कहा कि एक नेक्स्ट वीक आप आइए, तो और उसके साथ में मैं प्लेसिबो देता हूँ। तो सिर्फ 1 डोज रस्टॉक्स दिया था और प्लेसिबो। पेशेंट नेक्स्ट वीक नहीं आता, नेक्स्ट 15 डेज बाद आता है पेशेंट। बोलता है सर काफ़ी बेहतर हूँ मैं, 15 डेज के बाद जो उसको फॉलोअप था 50% बेटर हूँ, अभी थोड़ा सा अकड़न है, पैसे नहीं थे इसीलिए नहीं आया, बुखार आ गई थी तो अंग्रेजी दवा खा ली थी। मैंने कहा ठीक है। तो जो 50% उसने रिलीफ बताया अपनी तकलीफ़ में, जो एलोपैथी और सब जमाने भर की मेडिसिन उसको काम नहीं कर रही थी और उसको लेना भी नहीं चाह रहा था, तो नाउ पेशेंट इज़ हैप्पी। अब नेक्स्ट वीक मैं उसको एसएल दे के छोड़ देता हूँ। अब पेशेंट मुझे 1 महीने के बाद आता है। बोला सर मैं अब 1 महीने के बाद आने के बाद मैं पूछता हूँ तो अभी इतना लेट क्यों आए आप? तो बोलता है कि सर अभी मैं एकदम ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब से। और मैंने कहा तो फिर अब क्यों आए हैं आप?
बोला कि सर मैं सोच रहा हूँ कि ये अभी थोड़ा दिन चालू रखूँ मेडिसिन तो कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँ। मैंने कहा ओके, फिर मैं उसको एसएल देके छोड़ देता हूँ पेशेंट को। तो समझिए आप कि पेशेंट का प्रोमिनेंट फीचर जो है हमको वो देखना होता है। जैसे इस पेशेंट में मैंने उसको, अब दूसरा टोटलिटी मैंने क्या बनाई थी, जब पेशेंट चला गया था उसके बाद मैंने दूसरा टोटलिटी भी मैंने बना के रखी थी। और डीडी में जो रस्टॉक्स की जो डीडी निकाली थी वो ये थी, फियर ऑफ अरेस्टेड ऑफ बीइंग। मैं हाथ जकड़ रहे हैं, हाथ ना जकड़ जाए, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो शोल्डर जाम हो रहे हैं। तो मैंने डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू लिया था, फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग लिया था, डिल्यूजन पुअर ही, मैं एक बाल्टी नहीं उठा पाता हूँ, मेरा शोल्डर नहीं उठ रहा है, तो मैं कमज़ोर हूँ। इसका मतलब मैं अभी से मैं बूढ़ा दिखने लगा हूँ। एक वर्जन और ये भी था, तो मैंने डिल्यूजन ओल्ड बीइंग लिया था। और पूछे थे तो मैंने लाइट डिजायर लिया था। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मैंने ये लिया था कि जैसे कि उसने बोला था कि कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो कमज़ोरी तो आएगी ही ना। तो ये इन सारे रूब्रिक्स के ऊपर आई थी आर्सेनिक। तो आर्सेनिक मेरा डेडी था, शायद नेक्स्ट टाइम रस्टॉक्स काम नहीं करती तो मैं आर्सेनिक देने वाला था मैं। तो आप समझ सकते हैं इस केस के थ्रू कि पेशेंट के वर्जन में ही बहुत सारी बातें छुपी होती हैं, पर इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी प्रोमिनेंसी क्या है, जो उसको पेशेंट बनाया पेशेंट को किसी हेल्दी पेशेंट को। और इवन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो अपनी तकलीफ को इग्नोर भी करते रहते हैं, पर ये पेशेंट मेरे पास वापस क्यों आया, इधर उधर डॉक्टर के पास घूमने के बाद मेरे पास इसलिए आता है क्योंकि उसका कंसर्न कुछ और है। उसका कंसर्न है जो उसको उसके एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है, उसकी बातों में दिखाई दे रहा है, एकदम सीरियस पेशेंट। तो उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी, एंजाइटी रिगार्डिंग फैमिली, बिजनेस, फ्यूचर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रस्टॉक्स मेडिसिन ने इतना अच्छा काम किया। तो ये फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो आप दूसरों को शेयर करना चाहते हो ज़रूर शेयर करिए। और ये ऐसे इस तरीके से वीडियो मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।